एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा यदि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। तो हमें यहाँ पर दो पॉइंट सिद्ध करने हैं। नंबर 1 तो सिद्ध करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का योग न्यूनतम होगा और वर्ग की भुजा जो है और वह वृत्त के व्यास के बराबर है। जबकि हमें क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कह दो या वृत्त का परिमाप कह दो, अर्थ एक ही है। इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है। चलो आओ इसको हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के सबसे पहले हमने माना वर्ग की भुजा है x इकाई। वर्ग की भुजा दे रखी है तो हम इसका परिमाप भी लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो परिमाप हो गया 4x और क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर। इसी प्रकार हमने मान लिया वृत्त की त्रिज्या r। वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि हो गई 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr स्क्वायर। अब प्रश्न में दे रखा हमें कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप का योग दिया हुआ है। तो हमने लिख दिया वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त का परिमाप इज इक्वल टू, मान लिया हमने k। तो अब मान रखा हमने 4x प्लस 2πr इज इक्वल टू k। तो r की वैल्यू आ गई, यहाँ से हल पक्षांतर करके हल किया हमने तो r की वैल्यू आ गई k माइनस 4x अपॉन 2π। अब सेकंड पॉइंट दे रखा आपको वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। हमने दोनों के क्षेत्रफलों का योग को मान लिया a। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है x स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस पाई। r की वैल्यू जो हमने निकाली थी क्वेश्चन 1 में, यहाँ रख दी हमने k माइनस 4x अपॉन 2π r स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोला हमने, एलसीएम लिया तो ये क्वेश्चन बन गई a इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4π। इक्वेशन क्षेत्रफल वर्ग की भुजा के मध्य समीकरण है। तो अब हम इसका न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, तो df dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पहले k माइनस 4x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा पहले 2 इंटू के माइनस 4x और कोष्टक के अंदर अवकलन करेंगे तो k का अवकलन 0 और माइनस 4x का अवकलन 1। हल किया 4 से 4 कैंसिल, माइनस बाहर आ गया, माइनस हो गया और हल करने पर आ गया dA ऑफ dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू के माइनस 4x अपॉन पाई। अब क्षेत्रफल न्यूनतम या अधिकतम ज्ञात करने के लिए हम प्रथम अवकलज को 0 करते हैं। तो प्रथम अवकलज इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 में मान रखा तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस दिस। पक्षांतर किया, हल किया तो k माइनस 4x इज इक्वल टू πx। देन k की वैल्यू ज्ञात की हमने πx प्लस 4x। k इज इक्वल टू x इंटू पाई प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू आ गया k अपॉन पाई प्लस 4। अब अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, इक्वेशन 3 का। देन d2a ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अपॉन पाई, कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस 4। हल किया तो d2a ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन पाई इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं इसका कंप्लीट, इसका मान प्लस है, धनात्मक है तो धनात्मक मान आ गया ग्रेटर देन 0, अर्थात इसका क्षेत्रफल हो गया, धनात्मक मान होता है द्वितीय अवकलज का मान तो क्षेत्रफल हो गया न्यूनतम, और लेस ऋणात्मक आता है तो क्षेत्रफल होता है धनात्मक। इक्वेशन 1 को 4 से। अब आगे हमें सिद्ध करना है कि वर्ग की जो भुजा है वो प्रश्न जैसे दे रखा आपको हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। तो वर्ग की भुजा में माना x, वृत्त का व्यास हो गया 2r। हमें सिद्ध करना है x इज इक्वल टू 2r। ये सिद्ध करने के लिए हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 4 से मान रखेंगे तो r इज इक्वल टू k माइनस 4। x की वैल्यू हमने यहाँ रखी और x की वैल्यू है k अपॉन पाई प्लस 4। हल किया हमने फर्स्ट खोल कर एलसीएम लेकर तो प्लस हल हुआ r इज इक्वल टू k अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4। इक्वेशन 4 और 5 का भाग दिया क्योंकि हमें अनुपात याद करना है भुजा और व्यास में, तो इसलिए भुजा और त्रिज्या का भाग लगाया
एक्स और आर का मान रखा, हल किया तो एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब आ गया x इज इक्वल टू 2r। x वर्ग की भुजा है, 2r वृत्त का व्यास है। तो ये सिद्ध हुआ कि वर्ग की जो भुजा है वृत्त के व्यास की, वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है, या कह सकते हैं हम व्यास के बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना था कि वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी या के दोनों क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम है। ये हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।